हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एबीसी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था क्लास 11 के सिलेबस का ओवरव्यू, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कि क्लास 11 के चैप्टर की मार्किंग स्कीम क्या है। आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स के पेपर में से आपकी 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है। देखिए, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ किसके बारे में, जो मैंने भी पीछे आपको बताया था कि थ्योरी 80 नंबर की आती है और आपको प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है। तो जो 80 नंबर है ना, किस हिसाब से डिस्क्राइब है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, आपके यूनिट ए में पार्ट ए होगा वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, पार्ट बी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा सेकंड, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 वाला जो पार्ट 1 होगा ये सेकंड होगा, और पार्ट सी में आता है आपका प्रोजेक्ट 1। जो आपका पार्ट ए यूनिट में पहला चैप्टर आता है, इसका नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो आता है 12 नंबर का। अभी इसके अंदर भी चैप्टर्स आएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क थ्योरी होगी वो चैप्टर्स आपके 12 नंबर के आएंगे, और दूसरी यूनिट में आता है अकाउंटिंग प्रोसेस, वो आपका 40 नंबर का आएगा। तो जो आपकी पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, उसमें से आपके टोटल 52 नंबर के चैप्टर्स आएंगे। फिर आता है आपका पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड आता है, उसमें तीसरा चैप्टर आता है कौन सा, तीसरी यूनिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, एक तो एडजस्टमेंट वाले, एक बिन एडजस्टमेंट वाले। वो आते हैं कितने नंबर के, 20 नंबर का चैप्टर आता है ये। फिर कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग चौथी यूनिट में आता है आपका कितने नंबर का, 8 नंबर का, और टोटल आपका पार्ट भी आता है 28 नंबर का। ऐसी पार्ट सी जो होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो आता है 20 नंबर का। इस हिसाब से आपका पूरा का पूरा 80 नंबर का अकाउंट्स का पेपर तैयार होता है। 52 ये, 28 ये, 80 और 20 ये 100, इस तरीके से। देखिए, जैसा कि आपको पता है क्या कि हमारे पास 4 यूनिट है, उसमें जो यूनिट 1 है उसका नाम क्या होता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसकी एवरेज कितनी है, 12 मार्क्स की है, आनी ही आपके पेपर के अंदर। उसके अंदर चैप्टर 1 क्या आता है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चैप्टर 2 आता है थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। इन दोनों चैप्टर्स के अंदर आप अकाउंटिंग की नॉलेज जानेंगे, आखिरकार अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग का बेस जानेंगे, आखिरकार अकाउंटिंग है क्या, और अकाउंटिंग के सारे फंडामेंटल्स आप इन 2 चैप्टर के अंदर जानेंगे। देखिए, अब मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, यूनिट 2 की, जिसमें क्या आता है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, कितने मार्क्स की वेटेज होगी इसकी, 40 मार्क्स की। यूनिट 2 में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फर्स्ट, और चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस सेकंड। इसके अंदर आपके 3 चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 और जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 3 में आप सारे के सारे प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, अकाउंटिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, और चैप्टर नंबर 4 में 2 बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, एक होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्चुअल बेसिस, उसके बारे में पढ़ोगे। चैप्टर नंबर जो आपका 5 आता है वो आता है कौन सा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, जब आपकी बैंक की पासबुक और जब आपकी बैंक की कैश बुक दोनों मैच नहीं हो पाती हैं, तब हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार होती है। चैप्टर नंबर 6 आता है क्या, ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे ना तो देखना कितना मतलब मजा आने वाला है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस कब बनता है, जब मेरी पहले किताब मेरी पूरी जर्नल बनेगी, पूरी लेजर बनेगी, जर्नल और लेजर के बाद मेरा ट्रायल बैलेंस मेंटेन होता है, तो उसको हम आगे देखेंगे। फिर आता है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, अकाउंटिंग के अंदर कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनको आप कैसे सुधारोगे। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कब लगाते हैं और कैसे लगाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। फिर आता है प्रोविजंस और रिजर्व, और चैप्टर नंबर 8 आता है मेरा अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इस चैप्टर पढ़ने में देखना आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। यूनिट नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कितने मार्क्स की आती है, 20 मार्क्स की। यूनिट नंबर 3 में आपका चैप्टर नंबर 9 आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1, और चैप्टर नंबर 10 आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड। इसके अंदर आपके जो पूरी आप अकाउंटिंग 11 तक पीछे के सारे पार्ट पढ़ोगे वो सारा आपको यहाँ आएगा। इसके अंदर आपके 3 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता है बैलेंस शीट। वो हम सीखेंगे आगे आने वाली वीडियो में, बने रहना मेरे साथ आखिर तक। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इस तरीके से आपकी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 सारी की सारी मैंने आपको डिस्कस करके बताई। अब आपका क्या काम है, आप अपनी 2 कॉपी बनाना, एक बनाना कॉपी नोट डाउन वाली, मतलब जिसमें आप नोट्स लिखोगे अकाउंटिंग के, और एक बनाना न्यूमेरिकल वाली। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको इसी चैनल पे आगे आने वाली वीडियो में सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। 2 कॉपियां बनाना, एक कॉपी में न्यूमेरिकल करना और एक कॉपी में जो चीज नोट डाउन करने वाली है वो आप नोट डाउन करते रहना। चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। बाय।